भूतिया रेलवे स्टेशन, कालियापुर, भाग 1। ग्रामीण भारत के दिल में घने जंगलों और धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच बसा वीरान कालियापुर रेलवे स्टेशन है। दशकों से वीरान पड़ा ये स्टेशन एक बीते युग की याद दिलाता है। स्थानीय लोग स्टेशन के अंधेरे अतीत के बारे में दबी आवाज में बात करते हैं, जहाँ त्रासदी और निराशा की गूंज अभी भी छाया में है। इसके बाद कालियापुर रेलवे स्टेशन की खौफनाक कहानी है, जहां जीवित और मृत लोगों के बीच की रेखा आतंक और निराशा के दुस्वप्न में धुंधली हो जाती है। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, सुनसान प्लेटफॉर्म पर लंबी छायाएं डालते हुए एक अकेला व्यक्ति जंग लगी पटरियों से उतरकर दरार वाले कंक्रीट पर आ गया। राजेश, एक युवा पत्रकार, एक ऐसी कहानी की तलाश में कालियापुर आया था जो उसके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सके। ग्रामीणों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह केवल अपनी जिज्ञासा और एक टूटे फूटे नोटपैड के साथ अंधेरे के बीच में चला गया था। स्टेशन उसके सामने खड़ा था, जिसका कभी भव्य मुखौटा अब बहता हुआ खंडहर बन गया था। पटरियों पर घास फूस उगाए थे और हवा में सड़न की गंध भरी हुई थी। राजेश ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता रहा। उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार कालियापुर रेलवे स्टेशन शापित था। इसका अस्तित्व ही इस भूमि पर कलंक है। दशकों पहले एक दुखद दुर्घटना में सैकड़ों यात्रियों की जान चली गई थी। रात भर उनकी चीखें गूंजती रहीं क्योंकि ट्रेन पटरी से उतर गई और गुमनामी में चली गई। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन के बाद से स्टेशन को छोड़ दिया गया था। इसके भूतिया निवासी हमेशा के लिए खाली प्लेटफार्मों पर भटकने के लिए अभिशप्त थे। राजेश ने ऐसे अंधविश्वासों का मजाक उड़ाया और उन्हें अज्ञानी किसानों की मनगढ़ंत बकवास बताया। वह तर्क और सबूतों से निर्देशित एक समझदार व्यक्ति था। फिर भी जब उसने इस वीरान स्टेशन का पता लगाया तो वह बेचैनी की भावना से बाहर नहीं निकल सका जो उसके अंदर तक चुभ रही थी। आधी रात हो चुकी थी जब राजेश ने अंधेरे में पहली फुसफुसाहट सुनी। पहले तो उसने उन्हें पत्तों की सरसराहट या पुरानी लकड़ियों की चरमराहट समझकर अनदेखा कर दिया। लेकिन जैसे जैसे आवाजें तेज होती गईं, उसे डूबते दिल से एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था। दीवारों पर छायाएं नाच रही थीं, उनकी मुड़ी हुई आकृतियां मन चांदनी में टिमटिमा रही थीं। राजेश का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। वह पीछे की ओर लड़खड़ा रहा था। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं। और फिर उसने उन्हें देखा। स्टेशन के लंबे समय से मृत यात्रियों की भूतिया छायाएं, उनके चेहरे पीड़ा में मुड़े हुए थे। उनकी आंखें खाली और बेजान थीं। जगह पर जमे हुए राजेश ने डरावने रूप से देखा क्योंकि भूत उसके चारों ओर घिर गए थे। उनकी अलौकिक कराहें रात की हवा में भर रही थीं। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकली। वह फंस गया था, एक बुरे सपने में फंस गया था जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही भोर हुई, सुनसान स्टेशन पर एक पीली रोशनी पड़ी। राजेश का बेजान शरीर वहां से गुजर रहे ग्रामीणों के एक समूह ने देखा। उन्होंने दुख भरे भाव से सिर हिलाया, क्योंकि वे जानते थे कि कालियापुर रेलवे स्टेशन की ढहती दीवारों के भीतर क्या सच छिपा है। स्टेशन का अभिशाप वास्तविक था, एक दुष्ट शक्ति जो जीवित लोगों की आत्माओं पर अत्याचार करती थी। जो लोग इसके भूतिया मैदान में घुसने की हिम्मत करते थे, उन्हें राजेश जैसा ही भाग्य भोगना पड़ता था, मौत से भी बदतर भाग्य। और इस तरह कालियापुर रेलवे स्टेशन की किंवदंती जीवित रही, जिज्ञासु लोगों को दूर रखने के लिए ग्रामीणों के बीच एक चेतावनी भरी कहानी फुसफुसाती रही। क्योंकि कुछ रहस्यों को बिना छेड़े ही छोड़ देना सबसे अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि वे कुछ अंधेरे और भयानक को जगा दें जिसे अतीत की गहराई में भुला दिया जाना चाहिए था। जहां तक राजेश का सवाल है, उसका नाम इतिहास के पन्नों में उस अभिशाप के एक और शिकार के रूप में दर्ज हो जाएगा जिसने उससे पहले बहुत से लोगों को अपना शिकार बनाया। उन सभी के लिए एक चेतावनी जो अज्ञात को चुनौती देने की हिम्मत करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वे भी कालियापुर रेलवे स्टेशन की छाया में खो जाएं। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।